नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये भगवद गीता का अध्याय 16 है और ये दैवी और आसुरी स्वभावों के बीच का जो फर्क है ना, उसे काफी साफ तरीके से समझाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें ये 2 अलग-अलग तरह की प्रकृतियों की बात है और उनके क्या नतीजे होते हैं वो भी। तो आज का इरादा यही है कि इन गुणों को थोड़ा समझें कि कौन से गुण दैवी हैं, कौन से आसुरी, और इस स्रोत के हिसाब से इनका अंजाम क्या होता है। मजे की बात यह है कि स्रोत शुरू में ही बिल्कुल साफ कह देता है हाँ, कि दैवी गुण मुक्ति दिलाते हैं और आसुरी गुण वो बंधन में डालते हैं। तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, स्रोत पहले दैवी गुणों की बात करता है और काफ़ी लंबी लिस्ट है वैसे तो। हाँ, मैंने देखा। लेकिन कुछ खास बातें हैं। जैसे सबसे पहले आता है अभय, मतलब निडरता। निडरता सबसे पहले। ये दिलचस्प है। हाँ, फिर है सत्व संशुद्धि, मतलब अपने अस्तित्व की, अपने मन की शुद्धि। और ज्ञान योग व्यवस्थिति, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में टिके रहना। ये तो मतलब बुनियाद जैसे लगते हैं। सही बात है। और क्या क्या है इस लिस्ट में? और भी हैं, जैसे दान देना, दमह यानी अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, यज्ञ करना यानी निस्वार्थ भाव से कर्म, स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन, और तपह यानी तपस्या। हम्म। और साथ ही दूसरों के साथ कैसा बर्ताव हो, जैसे आर्जवम यानी सरलता, सीधी बात, अहिंसा, सत्य बोलना, अक्रोधः मतलब गुस्सा ना करना। अक्रोध, ये तो बहुत जरूरी लगता है आजकल। बिल्कुल। फिर त्याग की भावना, शांति, अपेशूणम मतलब किसी की चुगली या बुराई ना करना, और भूतेषु दया यानी सभी जीवों पर करुणा। ये तो काफी सारे गुण हो गए। ज्यादातर तो खुद पर कंट्रोल और दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार से जुड़े हैं ना? हाँ, मोटे तौर पर यही है। और भी हैं, जैसे अलुलुप्तवम यानी लालच से दूर रहना, मार्दवम यानी विनम्रता, ह्रीह मतलब गलत काम करने में शर्म महसूस करना, और अचापलम यानी मन की स्थिरता, संकल्प में दृढ़ता। अच्छा। और तेजा यानी एक तरह का तेज, क्षमा, धृति है यानी धैर्य, शौचम यानी सफाई, तन और मन दोनों की, अद्रोह मतलब किसी से द्वेष न रखना, और नातिमान्यता मतलब मान सम्मान की ज्यादा इच्छा न रखना। वाह। ये सब मिलकर एक, कह सकते हैं, आदर्श व्यक्तित्व बनाते हैं जो स्रोत के अनुसार मुक्ति की राह पर है। बिल्कुल सही। ये एक खाका है दैवी प्रकृति का। तो फिर इसके ठीक उलट जो आसुरी स्वभाव है, वो कैसा है? उसमें क्या बताया गया है? हाँ, तो आसुरी स्वभाव के लक्षण बताए गए हैं। दंभ यानी दिखावा, पाखंड, दर्प यानी घमंड, अभिमान, क्रोध, पारुष्य मतलब कठोर वचन बोलना, कड़वाहट, और अज्ञान अज्ञान मतलब किस तरह का अज्ञान? मतलब सही क्या है, गलत क्या है, इसकी समझ ही ना होना। स्रोत कहता है कि ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो शुद्धि होती है, ना अच्छा आचरण, और ना ही सत्य। और दुनिया को देखने का उनका नजरिया भी काफी अलग बताया गया है शायद। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार वो मानते हैं कि ये दुनिया झूठी है, असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। वो सोचते हैं कि ये बस कामेच्छा से, मतलब स्त्री पुरुष के संयोग से अपने आप पैदा हो गई है, और कोई इसका कारण नहीं है। अच्छा, तो इस तरह की सोच का नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा नतीजा ये होता है कि वो लोग विनाशकारी कामों में लग जाते हैं। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, अतृप्त रहती हैं। वो दंभ, मान और मद में चूर रहते हैं। स्रोत कहता है कि उनकी चिंताएं जीवन के अंत तक, मतलब मरने तक खत्म नहीं होती, और उनका एक ही लक्ष्य होता है, इंद्रिय तृप्ति, जैसे भी हो। और इसके लिए वो शायद गलत तरीकों से धन भी जमा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अवैध धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। स्रोत तो उनके मन के अंदर की बातें भी बताता है। क्या? जैसे? जैसे वो सोचते हैं, आज मेरे पास इतना पैसा है और मैं कमा लूंगा। वो मेरा दुश्मन था, मैंने उसे मार दिया है। और मेरे जो दूसरे दुश्मन हैं उन्हें भी मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। बाप रे, ये तो काफी खतरनाक सोच है। हाँ, और स्रोत कहता है कि ऐसे कर्मों और विचारों का नतीजा ये होता है कि वो मोह के जाल में फंस जाते हैं, बुरी तरह, और आखिरकार नरक में गिरते हैं। वो अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने अंदर और दूसरों के अंदर जो परमात्मा है, उसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर तस्वीर है
क्या क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी बताया गया है? कोई उम्मीद? हाँ, बताया है। स्रोत नरक के 3 दरवाजे बताता है। 3 मुख्य कारण। कौन से? काम, क्रोध और लोभ, यानी वासना, गुस्सा और लालच। कहा गया है कि ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब इन तीन बुराइयों से बचना ही रास्ता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि जो इंसान इन 3 द्वारों से, काम, क्रोध और लोभ से बच निकलता है, वो अपने कल्याण के लिए आचरण करता है और इस तरह वो परम गति को, यानी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो नहीं बचता, जो शास्त्रों की नहीं सुनता? उसके लिए कहा है कि जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर अपनी मनमर्जी से काम करता है, उसे ना सिद्धि मिलती है, ना सुख और न ही परम गति। इसलिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर ही कर्म करना चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत एक सीधा कनेक्शन दिखा रहा है। हमारे अंदर के गुण कैसे हैं, हमारे बाहर के काम कैसे हैं और हमारी अंतिम गति क्या होगी जी, इन सब में। बिल्कुल। ये एक सीधी रेखा खींचता है और ये सोचने वाली बात है कि स्रोत में बताए गए ये जो पैटर्न्स हैं, दैवी और आसुली प्रवृत्तियों के, इनको पहचानना, ये किसी व्यक्ति के अपने फैसलों को और समाज को देखने के उसके नजरिए को कैसे बदल सकता है, ये सवाल शायद हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हाँ, ये वाकई सोचने लायक बात है।